हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज का हमारा टॉपिक है मीन इनइक्वालिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस पे। तो आइए शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन मीन्स if A, G, H are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of n पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव इसलिए जरूरी है क्योंकि नेगेटिव के लिए तो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में अपन बात ही नहीं करते हैं। तो अगर ये n पॉजिटिव नंबर्स हैं देन अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ये इक्वल भी हो सकते हैं, कब होंगे? जब सबके सब नंबर्स इक्वल हो जाए। ऑब्वियस सी बात है कि सबके सब नंबर्स अगर इक्वल हो गए तो वो नंबर खुद ही का अरिथमेटिक मीन होगा। भाई 2 and 2 का अरिथमेटिक मीन खुद 2 होगा, 2 and 2 का ज्योमेट्रिक मीन भी 2 होगा, 2 and 2 का हार्मोनिक मीन भी 2 ही होगा। तो ये तीनों के तीनों इक्वल कब होंगे? जब सबके सब नंबर्स इक्वल हैं। अगर इनमें से मान लो n-1 नंबर्स इक्वल हैं लेकिन एक उनसे अलग है, तब प्योरली अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। यहां पर मैंने ये एक्सप्रेशन लिख लिया है, देख लेते हैं। भाई ये लिखा हुआ है अपना n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, ये उन्हीं नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन और ये उन्हीं का हार्मोनिक मीन। प्रूफ की बात करें तो जनरल प्रूफ हम आगे जाके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में करेंगे जो कि 12th में आता है। फिलहाल दो नंबर्स के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम इसको प्रूफ कैसे कर रहे हैं। तो भाई देखिए, a and b आर टू पॉजिटिव नंबर्स, रूट a माइनस रूट b। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। स्क्वायर कर दिया तो ये चीज आ गई, यहां से ये दिख गया कि भाई am जो है वो gm से बड़ा है। इक्वल टू कब होगा? जब ये 0 हो जाएगा। और ये 0 कब होगा? जब रूट a इक्वल टू रूट b है, मतलब a इक्वल टू b है। आगे अगर gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm की बात करें, सो ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट रीअरेंज दिस एक्सप्रेशन विच वी गॉट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी हो जाएगा। a प्लस बी को मैं नीचे लेके गया, दोनों तरफ रूट ए बी से मल्टीप्लाई किया तो ये रूट ए बी तो हो गया अपना gm और 2ab बाई a प्लस बी हो गया hm। यहां पर भी इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब यहां पर इक्वलिटी होल्ड करेगी। यहां पर इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब रूट a इक्वल टू रूट b है, मतलब a इक्वल टू b। तो इक्वलिटी कब होल्ड कर रही है? जब नंबर्स इक्वल है। जब हम जनरल प्रूव करेंगे इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो कि 12th का चैप्टर है, तब आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगा कि भाई इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब सबके सब नंबर्स इक्वल है। कॉमन लेमन भाषा में अपन इसको हमेशा ये बोलेंगे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। hm के बारे में थोड़ी बात कम करते हैं, बोलचाल की भाषा में अपन am ग्रेटर देन gm, am ग्रेटर देन gm ऐसे ही बोलते हैं फटाफट फटाफट। इक्वल टू भी इनफैक्ट कई बार नहीं लगाते हैं, बट यू अंडरस्टैंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू and equal to holds when all the numbers are equal. I am repeating it again and again ताकि ये बात आपके दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से फीड हो जाए। क्लियर? कोई दिक्कत? कब एप्लीकेबल होता है? जब नंबर्स पॉजिटिव हैं। कई बार ऐसा होगा कि ये जो पॉजिटिव चीज है ना, यही अपने आप में हमको हिंट करेगी कि अच्छा हमको ये लगाना है। जैसे ही इनइक्वालिटी की बात हो रही है और पॉजिटिव नंबर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, so first thought should be always in this direction, am greater than equal to gm greater than equal to hm। चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। जिन लोगों से प्रूव हो गया है बधाई हो, जिन लोगों से प्रूव नहीं हुआ है वो एलसीएम फेल्सियम लेने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा उलझ जाओगे। देखो एबीसी क्या है? 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब लेट्स से मैं एक नंबर लेता हूं x विच इज इक्वल टू a by b, y is equal to b by c, z is equal to c by
ए। अब अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं तो ए बाय बी बाय सी बाय ए ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स वाई जेड पॉजिटिव होगा। अब मैं यूज कर रहा हूं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ऑन एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का ए एम विल बी इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन तीनों का प्रोडक्ट रेस्ट टू पावर 1/3। एक्स वाई जेड तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्लियरली दिख जाएगा 1 है, 1 का क्यूब रूट 1 होता है रियल नंबर्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं अभी तक के। तो यहां से आ गया अपने पास कि एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड दिस इज क्वाइट इजीली प्रूव। आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? 9। जिन लोगों का आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। एज आई सेड कि हम HM के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी बात नहीं करते। तो यहां पर मैं ये जो 3 नंबर्स हैं इन पे अप्लाई करूंगा AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट दिस इज नॉट द ओनली वे। तो XYZ इन तीनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड होल डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM कैसे हो गया भाई? AM जो है वो GM से बड़ा या इक्वल है, GM जो है वो HM से बड़ा या इक्वल है, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM ऑटोमेटिकली हो गया। इतना तो आप समझते ही हो। अमर एंथोनी से बड़ा है, एंथोनी अकबर से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली अमर जो है वो अकबर से बड़ा हो गया। अब इन तीनों का हार्मोनिक मीन दैट विल बी 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बड़ा इजीली आंसर दिख जाएगा। और भी तरीके हो सकते हैं। अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते तो 9 टर्म्स आती। उन 9 टर्म्स में अगर आप AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाते तब भी आंसर 9 आपको इजीली दिख जाता। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों से प्रूव नहीं हुआ ध्यान से देख लीजिए। ABC 3 पॉजिटिव नंबर से मैं क्या कर रहा हूं कि A और B में AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाता हूं। म्हणजे यहां से मेरे पास आ गया A प्लस B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√AB। ये हो गई प्रथम इक्वेशन। इसी तरीके से B प्लस C विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2√B इंटू C। मैं दोनों को साथ में बोलना प्रेफर नहीं करता हूं। C प्लस A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√CA। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में दोनों को साथ में। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन 1 2 3 इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा A प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, और राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट विल बी 8, रूट A इंटू रूट A दैट विल बी A, रूट B इंटू रूट B दैट विल बी B, रूट C इंटू रूट C दैट विल बी C। तो ये मिल जाएगा 8 टाइम्स ABC। तो हमारे को क्या मिल गया भैया यहाँ पर? A प्लस बी इंटू B प्लस C इंटू C प्लस A ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ABC। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1, तो यहां से A प्लस B की जगह आ जाएगा 1 माइनस C। अब तो दिख गया होगा ना कि क्या होने वाला है, तो बढ़िया है, स्किप कर दो चीजों को, आगे बढ़ाओ डबल टैप करके। चलिए भाई, क्लियर विद दिस, आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा है? पहले वाले का आंसर 64, सेकंड वाले का आंसर 324। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा देन आई विल गिव इट 1 मार्क्स, 9 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। जिन लोगों के दोनों पार्ट का आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं एंड वेरी गुड। जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए,
जिन लोगों के पहले पार्ट का भी आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? आना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट इज डेफिनेटली टफ। चलिए पहला पार्ट तो मैं फटफट इन तीनों नंबर पे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा देता हूं। तो a प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी रेज टू पावर 1/3। a प्लस बी प्लस सी कितना है? 12। ये हो गया 4, इधर से आ गया तो ये हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी का क्यूब रूट, पावर 3 दोनों तरफ कर दिया तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी। तो ए बी सी इज लेस देन इक्वल टू 64। इसका मतलब है कि ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 64। सेकंड पार्ट का आंसर जिन लोगों का इन टर्म्स ऑफ सी आया है भाई वो गलत है। अगर मैं तुमसे ए बी सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये बोल दो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 64 सी है, मतलब ये कर दिया कि चलो फर्स्ट पार्ट में दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया। नो, when I'm talking about the maximum value of a b c square or whatever it is, it should be always a fixed number. So if you're telling me that the answer is 64c, तो खुद अपने आप में c क्या फिक्स वैल्यू है? वो खुद वेरिएबल है। वेरिएबल का आंसर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कैसे हो सकता है? ये तो वही बात हो गई कि क्वेश्चन में टीचर ने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x और तुमने लिख दिया कि उसका आंसर x है। ऑब्वियसली x इक्वल टू x तो होगा, बट दैट्स नॉट द आंसर ना। ऐसे तो हो गया भाई हर क्वेश्चन सॉल्व, बढ़िया है। सरकाजम पेज का एडमिन आपको मेडल भी दे देगा। अब ए बी सी स्क्वायर आएगा कैसे? सी स्क्वायर तब आएगा जब सी मल्टीप्लाई होगा 2 बार जीएम के टाइम पर। अब सी अपने पास 2 है ही नहीं, तुम ये भी नहीं कर सकते हो कि इसको लिख दो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 प्लस सी, फिर से आंसर तुम्हारा सी के टर्म्स में आ जाएगा। वो तो हमें नहीं चाहिए। हमें तो ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी फिक्स वैल्यू है। अब कहीं से मुझे यहां पर 2c क्रिएट करने हैं, तो मैं इसको लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी को लिख देता हूं c/2 प्लस c/2। अब ये कितने नंबर हो गए? ये हो गए 4 नंबर। तो 4 नंबर का अरिथमेटिक मीन हो गया ये, इनका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा a b c/2 इंटू c/2, दैट विल बी c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये 1/4। अब a प्लस बी प्लस, ये तो c बन रहा है ना इवेंचुअली, वो तो हमने c/2 प्लस c/2 करके लिखा है। तो ये हो जाएगा 12/4 मतलब 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर बाय 4 रेज टू पावर 1/4। दोनों तरफ पावर 4 किया तो 3 रेज टू पावर 4 81। ये 4 को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 81 इंटू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आ गई 324। अब डेफिनेटली किसी को ये डाउट हो रहा होगा कि सर इसको मैं c/2 में ब्रेक करने की जगह c/3 प्लस 2c/3 भी तो लिख सकता हूं, तब तो आंसर कुछ और आ जाएगा। तुम्हारा डाउट बहुत जेन्युइन है, बट द पॉइंट इज am ग्रेटर देन इक्वल टू gm के केस में इक्वालिटी कब होल्ड करती है? जब सबके सब नंबर्स इक्वल हैं। अगर तुमने जो c है यहां पर उसको c/3 और 2c/3 में ब्रेक करते, तब वो c/3 और 2c/3 कभी इक्वल हो ही नहीं पाते। यहां पर तो c/2 इक्वल हो जाएंगे। तो अगर चीजों को आप ब्रेक कर रहे हो देन यू विल हैव टू ब्रेक देम इवनली, ताकि वो इक्वल हो सके, इक्वलिटी होल्ड कर पाए। तभी आप ये गारंटी से बोल सकते हो कि ए बी सी स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 324 होगी। क्लियर? ये जो कुछ भी हमने किया है इसको बोलते हैं वेटेड मीन्स। बट द आइडिया इज कि बिना जाने कि इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या एक्सप्रेशन है, हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिया। तो काम की बात यह है कि ये इतना टफ है नहीं जितना भारी इसका नेम है, क्योंकि नाम में ही वेटेड लिखा हुआ है। तो देखिए भाई ऐसा हो रहा है कि क्या है, ए उसका कोएफिशिएंट अल्फा, बी उसका कोएफिशिएंट बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन
ए रेज टू पावर जो उसका कोएफिशिएंट है, बी रेज टू पावर जो उसका कोएफिशिएंट है, होल रेज टू 1 डिवाइडेड बाय ये अल्फा प्लस बीटा। यही चीज हमने एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में करी है, देखें जरा ध्यान से, तो वहां पर 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 टाइम्स c बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, यहां पर अल्फा की जगह 1 लिखा हुआ है, बीटा की जगह 1 लिखा हुआ है, और गामा जैसा कुछ है नहीं, बट आप समझ जाएं भावनाओं को, तो ये हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू a रेज टू पावर अल्फा, मतलब a रेज टू पावर 1, b रेज टू पावर 1, c बाय 2 रेज टू पावर जो उसका कोएफिशिएंट है, मतलब 2, होल रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 2 दैट वाज 4। तो यही चीज हमने एक्चुअली पिछले प्रॉब्लम में अप्लाई करी है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो यहां पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना वो यहां पर आ गया, होल डिवाइडेड बाय ए का कोएफिशिएंट क्या है, अल्फा। अब ये ए अल्फा के डिनोमिनेटर में है, बीटा के डिनोमिनेटर में बी है। इट इज लाइक हार्मोनिक मीन। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसको, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा और बीटा को नेचुरल नंबर्स की तरह ट्रीट करूं, जबकि ऐसा नहीं है, अल्फा एंड बीटा कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स, बट फिलहाल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मैंने अल्फा और बीटा को नेचुरल नंबर्स की तरह ट्रीट किया, लेट से मैंने अल्फा को बोल दिया 2, बीटा को बोल दिया 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, बी कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार। सो इट इज लाइक ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी। अब अगर मैं इस पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm लगाऊं, तो यही तो एक्सप्रेशन मिलेगा। मैं लिख के बताऊं क्या, तो ये कितनी टर्म्स है, 5, इन पांचों का अरिथमेटिक मीन ये हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन, तो इन सबका मल्टीप्लीकेशन that would be a square into b cube raised to power 1 by number of terms. This will be greater than equal to इन सबका हार्मोनिक मीन, तो इन सबका हार्मोनिक क्या हो गया, 1 by a प्लस 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by b प्लस 1 by b, तो ये वही तो हुआ 2 by a प्लस 3 by b। बस ये है कि हमने जो इलस्ट्रेशन के लिए लिया है, जो अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, वहां पर हमने अल्फा बीटा को नेचुरल नंबर लिया ताकि समझने में आसानी हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अल्फा एंड बीटा कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये बहुत भलते से फिगर भी हो सकते हैं कि भाई अल्फा कैन बी इक्वल टू √3, तो तब भी हम चीजों को हैंडल कर लेंगे। ये तो मैंने 2 टर्म्स के लिए लिखा है, जनरल एक्सप्रेशन भी मैं आप लोगों को बताता हूं, बट वो देखने में थोड़ा सा ज्यादा भयानक है, तो अगर आप लोग खड़े हुए हैं तो बैठ जाइए, नहीं तो झटका लग सकता है। देख लो भाई, बड़ा ही बेहतरीन तामझाम है, लिखने में भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट चलिए समझना इसको बहुत ही आसान है। ये क्या लिखा हुआ है, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3, तो a1 a2 a3 यहां पर अपने वैसे नंबर्स हो गए जिन पे अपन am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाते हैं, और m1 m2 m3 ये सब हो गए कोएफिशिएंट्स जो कि यहाँ पर अल्फा और बीटा थे। तो वही कोएफिशिएंट का सम डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ, तो कोएफिशिएंट का सम यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू a1 रेज टू पावर m1 इंटू a2 रेज टू पावर m2 इंटू a3 रेज टू पावर m3, यहां पर भी वही हुआ था, a रेज टू पावर उसका कोएफिशिएंट इंटू b रेज टू पावर उसका कोएफिशिएंट, होल रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, यहां पर भी वही है, होल रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू न्यूमरेटर में उधर क्या था, सम ऑफ द कोएफिशिएंट, यहां पर भी वही है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय यहां पर जो चीज थी m1 a1, यहां पर क्या हो जाएगा m1 बाय a1, यहां पर भी वही लिखा हुआ था अल्फा a, यहां पे क्या है अल्फा बाय a,
तो कोएफिशिएंट ऊपर आ गया, उसके डिनोमिनेटर में उसका जो मल्टीप्लीकेशन में था यहां पर प्लस m2/a2 प्लस m3/a3, ये फिर से हमने वो चीज लिख ली है कि m1 m2 m3 दे कैन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आपको ये वाहियात से एक्सप्रेशन को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। रेफरेंस के लिए आप सिर्फ इतनी सी चीज को याद रखिए और इसको एक्सटेंड कर देना जैसे जरूरत पड़ेगी। ये तो बस खाली मैंने इसलिए लिख दिया ताकि ये पता चल जाए कि हाँ भाई मुझे आता है। यू आर नॉट इन रॉन्ग हैंड्स, यू कैन ट्रस्ट मी कंप्लीटली। चलिए फिर, हो गई बहुत तारीफ खुद की, आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? 3/16। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो 5 मिनट ज्यादा दे दिया मैंने, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है। तो 3x + 4y = 5 है। यहाँ पर x² चाहिए मुझे, तो मैं 3x को लिखूंगा 2 टाइम्स 3x/2, है कि नहीं, और y³ चाहिए तो 4y की जगह लिखूंगा मैं 3 टाइम्स 4y/3, और ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है? 5 ही रहेगी। अब इस एक्सप्रेशन पे मैं लगाऊंगा वेटेड मीन्स, लगा देते हैं भाई। 4 डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3x/2 कितनी बार मल्टीप्लाई आएगा? कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 2 है, सो इट विल बी 3x/2 इंटू 3x/2, मतलब 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। ये 4/3, ये इसका पावर क्या रहेगा? 3, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है? 3, सो इट विल बी 4y/3 इंटू 4y/3 इंटू 4y/3, सो दैट विल बिकम 4³ इंटू y³ बाय 3³ होल रेज टू पावर 1/5। अब देखिए ऐसा है कि इसकी वैल्यू तो 5 है, तो 5/5 वो तो हो गया 1। यहाँ पर देख लिए 3² और ये कट गया तो यहाँ पे 3 बच जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो ये कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर आ जाएगा। तो अंदर क्या बच रहा है? 16/3। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो अपना आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 16/3 x² y³ होल रेज टू पावर 1/5। ये 1/5 को मैंने इधर ट्रांसफर किया तो 1 रेज टू पावर 5 तो 1 ही होगा। सो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16x² y³ बाय 3। ये इधर आ गया, तो जो हमको आंसर चाहिए था वो हमारा आंसर आ गया। क्लियर विद दिस? ये पार्ट समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। कोची-शॉर्ट्स इनइक्वालिटी, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये कब इक्वालिटी होल्ड करती है वो लिखा हुआ है। पहले मैं ये बता दूं कि इसको प्रूव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वेक्टर्स वाला मेथड। अगर आप लोगों ने वेक्टर्स अभी तक पढ़ लिया है फिजिक्स में तो डॉट प्रोडक्ट से इसका प्रूफ इजीली आ जाता है, नहीं तो जब हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे तब तो मैं ये बता ही दूंगा। तो क्या बोला है भाई कोची-शॉर्ट्स ने कि a1² + a2² + a3² up to an² into b1² + b2² up to bn², this is greater than equal to a1b1 + a2b2 + a3b3 up to anbn के होल का स्क्वायर। इक्वलिटी कब होल्ड करती है? जब a1/b1 इक्वल टू a2/b2, बेसिकली जीपी टाइप की सिचुएशन बन रही है। तो वेक्टर में आप लोगों को अगर समझ में आए, अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हो तो इट इज लाइक पैरेलल वेक्टर्स वाली सिचुएशन। बट ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर नहीं भी पता हो। अभी फिलहाल इसको सिर्फ याद रख लीजिए। तो अभी तो इस इनइक्वालिटी को अच्छे से समझने के लिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, बाकी कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन डीपीपी में होंगे। आप लोग डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हो, मुझे समझ में आता है, क्योंकि डीपीपी वाला जो वीडियो होता है उसमें नंबर ऑफ व्यूज रिलेटिवली
कम होते हैं। वैसे तो अभी मेरे नंबर ऑफ व्यूज ऑलरेडी कम है और कोई बात नहीं, टाइम लगेगा धीरे धीरे, बट डीपीपीज को सॉल्व करिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ गया भैया इसका? 35। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। तो a1 स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, a2 स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, a3 स्क्वायर मतलब z स्क्वायर। यहां पर मैं कुछ वैल्यूज लेता हूं b1, b2, b3 की। अब वो आइडिया लगेगा आपको यहां से। तो मैंने b1 को ले लिया 2, b2 को ले लिया -3, b3 को ले लिया मैंने 6। कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि a1, b1, a2, b2 ये सब पॉजिटिव होने चाहिए। सो a1, b1 दीज कैन बी नेगेटिव। तो यहां पर वही चीज है -3। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू a1 b1। तो a1 कितना है, यहाँ पर x है, और b1 कितना है 2 है, तो ये बन गया 2x। a2 कितना है y, b2 कितना है -3, तो ये बन गया -3y प्लस उसी तरीके से 6z। ये समझ में आया कि b1, b2, b3 ये वैल्यू कहां से क्लिक करी हमको? यहीं से जो एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है भाई, चलिए तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 25, इसकी वैल्यू आ जाएगी 49, ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 3y + 6z का होल स्क्वायर। रूट वूट ले लेंगे तो वहां से ये समझ में आ जाएगा कि दिस एक्सप्रेशन 2x - 3y + 6z इज लेस देन इक्वल टू 25 का रूट 5, 49 का रूट 7, तो ये हो गया 35। ग्रेटर देन इक्वल टू -35 भी आएगा, बट हमसे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो आंसर आ गया अपने पास 35 एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।